आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? कहिए, बहुत अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। देखिए, भगत वही है माई बाप जो नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन को लेकर के खड़ा हो जाए, वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने इतना सुंदर संदेश दिया संसार को। मां, मैं ऊपर से रघुनाथ जी की कथा सुनाता रहा तो आप प्रेम से सुनती रही, अब मैं सामने आया तो आपने मुख घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया समाज को कि मतलब भगवान की कथा से रखी जाए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। बुरा न मानिएगा, कथावाचक के पीछे पड़ने से उद्धार नहीं होगा, भगवान की कथा के पीछे पड़ने से उद्धार होगा। हनुमान जी कहते, मैंने ऊपर से कथा गाई, आप मुझे देखकर मुख पीछे घुमा ली। आपने जगत को संदेश दिया, मां जो कथा सुना रहा है उससे संबंध न बनाइए, जो भगवान की कथा सुनाई जा रही है उस कथा से संबंध बनाइए, तब जाकर आपके जीवन का सारा दुख समाप्त हो। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं आया हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मां तू जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें ये जो अंगूठी है मां, ये मैं ही लेकर आया हूं। दीन ही राम तुम कहा सहीदान, आपको ही देने के लिए प्रभु ने मुझे इस मुद्रिका को दिया था, मैं लेकर आया हूं। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं प्रभु का दूत हूं। मां पूछी, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तब हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। मां को विश्वास हुआ है, गोद में बिठा करके मां ने खूब दुलार किया। यहां हनुमान जी ने मां से कहा, मां चिंता न करिए, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, जितना आप याद करते उससे दोगुना याद करते मेरे प्रभु, मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने कहा? श्री हनुमान जी ने कहा, मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं इसी क्षण अपनी मां को लेकर जा सकता हूं यहां से। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके जाता। जिस समय श्री हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा आकार। मां जानकी की गोद में बैठे हैं। मां सोची देखने में तो टैया भर के हैं, कही रहे कि हमको उठा करके ले जाएंगे। मां बोली, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? आपका तो साइज बहुत डाउटफुल लग रहा है। हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम। धरा का
कहिए तो बड़का दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। अरे बाप, इतना विशाल रूप। हनुमान जी बोले माई नकली रूप है, असली बड़का तो आपको दिखाया ही नहीं अभी मैं। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, बड़ा बलवान है मेरा बेटा। अब यहां दर्शन करिए। जीवन में सबके आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। है? जैसे मां ने कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले मां सब है, लेकिन जो आपने अंत में कहा है ना वो नहीं है। बस नहीं बल बोधे विशाल। मां हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, हमारे भीतर इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं और अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप पर विश्वास है। मां आपको एक बात बोलूं मां, गरुण जी सर्प को खाते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को अपना निवाला बनाने की शक्ति ले लेता है। ये मेरे प्रभु का सामर्थ्य है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। मां हमारे में बल नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, संसार की सभी मां, जितनी माताएं हैं सभी माताएं अपने बच्चों को बलवान बनाने में लगी रहती है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम, महाराज कुछ खाता नहीं है, ये दो ही तो बात है, खाता नहीं है और पढ़ता नहीं है, तीसरा कोई बात नहीं। क्यों? मां की दृष्टि में बेटा हमेशा कमजोर रहता है। अगर हम लोग कथा में रहते हैं ना, जब कलकत्ता माई से बात करते हैं तो बाबूजी जब थे तो पूछते थे कैसी कथा हुई, कितने लोग आए, क्या सुनाए। माई ये सब नहीं पूछती है। माई से जब बात होता है तो माई का केवल 2 गो प्रश्न, खैला हवा, भोजन भइल हा, फिर पूछती है राती खान दूध मिलेला न पिए के। इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं पूछती है। खाना पीना ठीक है, दूध मिल जा रहा है, बस। हनुमान जी महाराज सीते मैया से बोल दिए मेरे में बल नहीं है। सीता मैया ने कहा कि मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है, और मां ने आशीर्वाद दे दिया। क्या? आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। इतना कहने के बाद अंत में जाकर सीता मैया ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु रघुनाथ जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। पहले वाला आशीर्वाद तो सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन अंतिम वाला आशीर्वाद जैसे हनुमान जी सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी नृत्य करने लगे। मां ने हनुमान जी को बलवान बना दिया। सब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और मां के आशीर्वाद का प्रताप आप दर्शन करिए। केवल भारत नहीं, केवल भारत नहीं, आप भारत के बाहर निकलिए। हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए तो मॉरिशस में देखा जितने हिंदुओं का घर है सरकार, सभी हिंदू के घर के आगे हनुमान जी का झंडा, हनुमान जी का चबूतरा। वो अरबपति हो चाहे गरीब हो, ये दो दृश्य अवश्य दिखाई पड़ेगा। वही स्थिति फिजी में है। हनुमान जी का झंडा, हनुमान जी का चबूतरा। पहले हम लोग भी हनुमान जी का झंडा लगाते थे। कब? जब घर में आंगन होता था। आजकल तो आंगने गायब हो गया है। घर से आंगन गायब हो गया, घर से चौखट गायब हो गया। पहले लकड़ी की चौखट बनती थी इतनी बड़ी है, फिर बाद में पत्थर वाला आया छोटा सा। अब वहू के काम खत्म, अब पेंट हो जा रहा है। चौखट विकास कर गए हैं हम लोग ना हो। अपनी संस्कृति को बचाइए। कैसे बचाएं महाराज? घर में हनुमान जी का ध्वज लगाइए। दूर से देख करके पता चले कि किसी सनातनी का घर वो है, वहां झंडा लहर रहा है। हनुमान जी का ध्वज लगाइए, तुलसी जी का बिरवा लगाइए। कहीं भी चलिए तो ललाट पर दिव्य तिलक शोभायमान हो, शिखा हो दिव्य तिलक। देखकर लोग समझ जाएं कि सनातनी है, भगवान के भगत है। न प्रणाम करने वाला कभी हाथ अपने आप की ओर उठ जाए, ऐसा दिव्य स्वरूप बना के रहिए। देखिए मेरे सरकार को, श्रीकांत जी कैसे दिव्य लग रहे हैं, हमारे बड़े भैया कैसे अद्भुत लग रहे हैं। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता। हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता। हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियो के विधाता। केसरी कुमार तोहार रंग बा केसरिया। घीव से नूर लेप लेला सव से गतरिया। केसरी कुमार तोहार रंग बा केसरिया। घीव से नूर लेप लेला सगरी गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग नाम सुनते हो ले न पाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के। राम बिना मड़ियन के माला कौन काम के। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के। राम बिना मड़ियन के माला कौन काम के। राम नाम के ओ
ओढ़न दासन राम नाम के ओढ़न दासन राम के तनला छाता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता राम नाम के ओढ़न दासन राम नाम के ओढ़न दासन अरे नाम के तनला छाता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता सूरज के लीला लिहला उन्हीं से शिक्षा उन्हीं से शिक्षा सुरसान लेबे सकली राउर परीक्षा सुरसान लेवे सकली राउर परीक्षा एही से हर घर में राउर एही से हर घर में राउर हर झंडा लहराता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अरे कहली सीता माता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता हम जानते नुबानी रौवे हई भगियो के विधाता बोलिए हनुमान जी महाराज की जय अरे हम जानते नुबानी कि रौवे हई भगियो के विधाता माँ ने आशीर्वाद दिया श्री हनुमान जी आनंदित हुए। उसके बाद हनुमान जी कहे माँ मुझे बहुत भूख लगी है, इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, देखिए ना चारों तरफ कितना सुंदर सुंदर फल लगा है, सफेद और ऑरेंज रंग का पूरे पंडाल में। हनुमान जी बोले खा लूं माँ? माँ बोली फल तो लगे लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं, देखिए रखवाला घूम रहा है उधर आकाश में। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही नहीं क्यों, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में, यदि आप प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। माँ तो बल देख चुकी हैं हनुमान जी का। माँ ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना फिर प्राप्त करना। हनुमान जी प्रणाम करके चले और दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर पैठे उबागा, चले नाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक क्या बोलते वाटिका हो? उजारी, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महिला, सुनि रावण पठये भट्ट नाना, सुनि रावण पठये भट्ट नाना, दिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। दिनहि जय देखि श्री राम। हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे,
गए पुकारत कछु अधमाए पुण्य पठयउत ही अक्ष कुमारा पुनि पठयउत ही अक्ष कुमार अब चला संग लय सुभट अपारा चला संग लय सुभट अपार आवत देखी बिटप गही तर जाता ही निपाति महाधुन कर आवत देख बिटप गही तर जाता ही निपाति महाधुन कर हनुमान जी बाग में गए। पहले पेट भर के हनुमान जी खाएं, फल खाए ऐसी तरु तोर लागा लेकिन इसके बीच में घटना घटी। फल खाने के बाद हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको सब माला पहना के बाजा बजा के लेके जाएंगे सब रावण के पास। कोई उत्पात किया जाए कि ये पकड़ के सब हमको ले चले। तो हनुमान जी पहले फल खाएं, उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के सरकार काट के रखवालों पे चला के मारने लगे। जैसे 2-3 फल चलाएं, एक रखवाला गया सरदार के पास। सरदार सो रहा था, 1 नंबर का आलसी। जाकर बोला सरदार एक बानर आया है। रखवाला बोला तो नहीं, फल तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, कुछ नहीं होगा। 10-12 तोड़ेगा, 20 तोड़ेगा, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी बोले फल तोड़ने से कोई प्रभाव नहीं हुआ, अब तरु तोड़े लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के चलाने लगे। रखवाला जाकर बोला सरदार अब वृक्ष तोड़ने लगा। बोले जाकर पकड़ो उसको। जैसे रखवाले हनुमान जी को पकड़ने गए, गोस्वामी जी कहते हनुमान जी खूब बढ़िया पालथी मार के बैठ गए और सरकार 15 रखवाले को दाहिने हाथ में पकड़े, अब 15 को बाएं। अब पकड़ के नीचे माटी में लगा के भुइयां नीचे दबा के माटी में सीताराम 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 3 बार केवल रगड़ते थे। 3 बार सीताराम कहते थे, 3 बार में रखवाले स्वाहा। दूसर दल आओ। हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कीर्तनों चल रहा है, रगड़ाई भी चल रही है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर, एक बार लपेटे। सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बोलेगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं। एक बार आपने रगड़ दिया है, पूरा शरीर भरभरा रहा है हमारा, हम जाके बताएंगे कैसा लग सकता है रगड़ने के बाद। हनुमान जी बोले जाओ। वो जो 10-12 रखवाले थे सब पहुंचे रावण की सभा में। रावण बोला तुम लोग यहां कहां से आ गए? बोले पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी। रावण बोला तो क्या हुआ? मत पूछिए, तेरी अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे, कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बतावत है, खाए सी फल और बिटप उफाड़े। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो, क्या कर रहे थे वहां पर? बोले लास्ट बोल दिए तो पहुंच गए हैं। हमसे पहले जो गए ना उनको पकड़ के मुड़िया रक्षक मर्द माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। हम लोग को एक बार रगड़ा, लास्ट बोल दिए, छोड़ दिया। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ। सुनी रावण पठये भट्ट नाना। अब यहां सरकार 150 भट्ट गए किसको पकड़ने? हनुमान जी को। उसमें से 12 डरपोक भट्ट थे। वो रावण के सामने तो खूब बोले मार देंगे, पकड़ लेंगे, बांध देंगे। और जैसे दरबार से बाहर निकले, ये जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए। आपस में मीटिंग किए, पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे। ये आगे वाले जाएंगे, हम लोग छिप जाएंगे। अगर ये लोग बच गए तो हम लोग भी जाके लड़ने लगेंगे, और ये मर गए तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। ये 12 डरपोकवा छिप गए, और जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए। सब रजनीचर कपि संहारे। कैसे संहारे? हनुमान जी देखे, गर्जना किए, जय श्री राम, जय श्री राम। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए,
जैसे माता लोग घर में झाड़ू लगावत है, हनुमान जी झाड़ू मार दिए हो, एक बार घुमाए, जय श्री राम। सारे भटाभट मर गए। जो डरपोकवा छिपे थे गए पुकारत कछुअध मारे, गए रावण के पास जाकर बोले सबको मार दिया, सबको। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए, हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाते तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए। रावण बोला फिर रगड़ा, बोला नहीं सरकार, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि आगे से जाने में मार डालता है, तुम लोग को पीछे से जाना चाहिए ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला हम लोग को। क्यों, उनको कैसे मारा। बोले सरकार पीछे से जो गया उसको पूंछ में लपेट लिया, अब पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला ऊपर, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। हम 1.5 घंटा खड़े थे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई किसी का कमबैक नहीं हुआ, सब सैटेलाइट बन के ग्राउंड मार रहे हैं, पृथ्वी का ऊपर है, एक भी नीचे नहीं आया। अच्छा, इसी बीच रावण का एक बेटा है, उसका नाम है अक्षय कुमार। क्या नाम है, अक्षय कुमार। आपको अंगद की एक बात याद दिलाऊं, कल की कथा याद करिए। जब जाने की बात आई तो अंगद ने क्या कहा, जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है। अंगद कहे जाऊं मैं बारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अच्छा आप बताओ, जो चला जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आ पाते, संशय था। क्योंकि रावण का ये जो बेटा है अक्षय कुमार, इस अक्षय कुमार के साथ अंगद की शत्रुता थी, और अंगद को डर है कि यदि लंका गया और कहीं अक्षय कुमारवा भेटा गया तो हमको मार डालेगा, हम आ नहीं पाएंगे यहां पर। जब हनुमान जी महाराज लंका चलने को तैयार हुए थे तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था हनुमान जी को, हे हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा भेटा जाए ना उसको जरूर मारिएगा, उसी के चलते हम नहीं जा रहे। वही अक्षय कुमार रावण से कहा पिताश्री मुझे भेजिए, पुनि पठय औत ही अक्षय कुमार चला संग लय सुभट अपार। पहले रावण ने भटों को भेजा था, अब अक्षय कुमार के साथ सुभट गए, उससे बड़ी सेना। सुभटों को लेकर अक्षय कुमार गया, हनुमान जी देखते पहचान गए अक्षय कुमार को। जैसे उसका रथ देखे हनुमान जी, आवत देख बिटप कहीं तर जा। एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए हनुमान जी, और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। उसी में दब के मर गया, चटनी नियर पिसा गया हो अक्षय कुमार। उसके साथ कौन कौन आए हैं, सुभट। अब दर्शन करिए, सेनापति को हनुमान जी मार डाले, अब जो साथ में सेना आई है सुभट, वो सारे सुभट कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, सब कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। सारे राक्षस बैठ गए। हनुमान जी सरकार धूल होता है ना, धूल लेकर जमा करने लगे, इकट्ठा करने लगे। अब ये सब राक्षस परेशान कि ये धूल क्यों जमा कर रहा है। एक ने पूछा कि आप ये धूल क्यों जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले तुम लोग नहाते हो, कितनी बदबू आ रही है शरीर से तुम लोगों की, तुम लोग नहाते नहीं हो ना, आज तुम सबका फेशियल करूंगा मैं यहाँ पर, एकदम व्हाइट ग्लो बना दूंगा तुम्हारों का। ये सोच के कुछ राक्षस डर गए, सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय हनुमान जी देखते पकड़कर कच्छ मारे, कुछ को मारा, कुछ को कच्छ मार देती, कुछ को रगड़ा, और बाकी जो थे सबको पकड़कर कच्छ मिलिए कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले आपका बेटा मर गया, मर गया। रावण बोला कैसे मर गया, बोले पूरा का पूरा वृक्ष ही उसके ऊपर चला के मार दिया। और आपको एक बात बोले,
रखवालों ने आपको गलत सूचना दे दी है कि कपि आया है। प्रभु कपि नहीं आया है, प्रभु मरकट बलभूरी, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मार के भूभून फोड़ दिया है हमारा। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा है, उसका नाम है मेघनाद। बोला पिताश्री मुझे भेजिए। बोला तुम जाओ, लेकिन याद रखिए मरिह मत के। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताही, केवल उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ सुभटों को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? सुभट बोले जैसे अक्षय कुमार गया, एक पूरा का पूरा विशाल वृक्ष उसके रथ पर ही दे के मार दिया। लेकिन आप इस भरोसे मत रहिएगा कि आप पर भी वैसे ही मारेगा, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हम पहले से आपको बता दे रहे, उसके हाथ में तनिको पेड़ ओड़ दिखाई पड़े तुरंत फटक लीजिएगा वहां से, किधर से घुमा के मार देगा पता नहीं आपको चलेगा। सावधान किए। मेघनाथ चला संग ना चला इंद्र अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, रहे महाभटता के संगा। किसको लेकर गया? महाभटों को। अक्षय कुमार सुभट को लेकर गया, मेघनाथ महाभटों को, कमांडो सिपाही को लेकर गया। हनुमान जी देखे पुनः एक बार विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा, मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था ऐसे मारेगा। हनुमान जी के वृक्ष चलाने के पहले ही रथ से कूद के भाग लिया, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ आकाश में चला गया ऊपर। अब मेघनाथ जब ऊपर गया ना, तो उसके साथ जितने महाभट थे सब चिल्लाने लगे आपस में, देखो फंसा के भाग गया ऊपर, हम लोग को साथ में लेकर आया, इस बानर के सामने छोड़ करके ऊपर चला गया, हम लोग के साथ कैसा व्यवहार करेगा है बानर। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल हैं सबको सुई जैसा नुकीला बना लिए। सुई देखे ना, सुई, इतने बड़े बड़े बाल, सारे बाल सुई जैसे खड़े हो गए। और उसके बाद जितने महाभट थे, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के महाराज कही कही कप मर दही निज अंगा, कही कही कप मर दही पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। कही कप मर दही निज अंगा। काले काले राक्षस हनुमान जी जब रगड़ाई शुरू किए तो चमड़ा छिलने लगा, और जैसे चमड़ा छिलने लगा सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते कहीं छूटल लिखे हो जा, फिर रगड़ते थे। राक्षस चिल्लाते मेघनाथ पर, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार देगा हम लोगों को। मेघनाथ देखा, अरे मेरे राक्षसों को व्हाइट बना दिया, वेस्ट इंडीज के राक्षस लंदन के राक्षस बन गए, काले काले राक्षस गोरे गोरे हो गए। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को और मेघनाथ से भिड़े, उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका बांध के हनुमान जी ने दिया, जय श्री राम। एक ही मुक्का में बेहोश हो गया। एक मुक्का गिरा, बेहोश होके गिर गया। वही हनुमान जी पेड़ पे चढ़ के बैठ गए, नीचे देखने लगे। क्यों? बेहोश है, जैसे होश में आएगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला उसने, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में सोचा एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। अब पता चला बाबूजी क्यों बोले थे मारना मत उसको, ये बहुत खतरनाक बानर है, लड़ नहीं पाऊंगा, बांधो इसको। ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या चलाया? और आपसे निवेदन करूं, बचपन में श्री हनुमान जी महाराज को आशीष प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र तो विफल होगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। आज लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, लगा नहीं।
हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और नाटक करके मूर्छा आने का आंख बंद करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। 35 राक्षस को दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को एक बार सिर से पांव तक देखा, राक्षसों से बोला चलो उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो, ठीक है। हम उठाने के लिए इसके पास गए और अभी ये बेहोश है। और सोचिए जैसे हम पास में गए और उसी समय इसको होश आ जाए तब क्या होगा? आप तो दूर हैं, हम उसके रेंज में रहेंगे। एक तो पहले से क्रोधित है, जैसे आंख खोलेगा हम ही लोगों को पकड़ के फिर से रगड़ना शुरू कर देगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, हम लोग से पूछिए, ब्लैक मैन को व्हाइट मैन बना दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है, भभा रहा है हम लोगों का। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा इसके पास कोई नहीं फटकेगा। मेघनाथ ने कहा ये बात है तो अभी बांधता हूं। तुरंत नाग पास में हनुमान जी को बांधा, नाग पास बांधेसी जैसे बांधा, राक्षस सब मिलकर हनुमान जी को उठा करके लेके जाने लगे। 5 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की खूब मजा लिए। 5 मिनट बाद हनुमान जी महाराज धीरे से अपन आंख खोले सरकार, और जैसे आंख खोले लगे देखने दाहिने बाएं। अरे ए कलुआ, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। सिर वाले राक्षस मां कसम बोल रहे हम नहीं उठा रहे थे, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, हम एकदम साफ बोल दिए थे हम उठाएंगे नहीं। हम सही बोल रहे, मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम लोग नहीं उठा रहे थे। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को, बहुत परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले बोलोगे, हम लोग दुनिया की सब भाषा बोल देंगे आज, आप किसी भी भाषा में बोलिए हम लोग बोल देंगे, आप केवल रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा, जोर जोर से बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं सब राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ देखा, अरे हमार सिपाही हमरे शत्रु का गुणगान कर रहे, चिल्लाया शत्रु के नाम लेते हो। एक राक्षस बोला रे चुप रहो, रे चुप रहो, डाउट में हो तुम की बेहोश है, जगा हुआ है, बेहोश नहीं हुआ है। और टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुम भी गाओ जोर से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन करते करते सभी राक्षसों को हनुमान जी लेकर गए। जैसे दरबार के बाहर पहुंचे हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, सन तो बड़ी मारी रावणवा तो होने के, चुप चुप अब नहीं गाना, चुप। हाँ। सभा में गए हनुमान जी, आपको बतावें जितने देवता हैं कर जो रे सुर दिसिप विनीता। सरकार क्या आतंक है रावण का। देवता लोग लाइन लगा के खड़े हैं, हाथ जोड़े, सिर नीचे झुका है। किसी भी देवता का हिम्मत नहीं है कि सिर उठा करके हनुमान जी को देख ले। तो कैसे देख रहे हैं, भ्रिकुट विलोकत, ऐसे हाथ जोड़े ऐसे देख रहे हैं हनुमान जी को। इतना आतंक रावण का। हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में। रावण ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कौन है तू, किसका बानर है,
क्या तूने रावण का नाम नहीं सुना? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले पहले हमरो तो सुन लो, केवल तुम ही बोले जा रहे हो। तुम्हारा पहला प्रश्न, मैं किसका बानर हूं? तो उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, सृष्टि का पालन करती है, सृष्टि का विलय करती है। जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भगवान का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, तुम्हारा नाम नहीं सुना हूं ना? तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है? आपको बताऊं एक बात, रावण कहीं से मार भी खा के आता था ना, तो लंका में आके कहता था पटक पटक के मरनी है। झूठ है। बाली से युद्ध करने गया रावण, तो पहले दिन ही बाली उठा के पटक दिया रावण को। और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद उठा के यहां दबा लिया। और सरकार दबा के 6 महीना वर्ल्ड टूर किया बाली। जहां जहां बाली जाता था कहता था देखो 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 ये रावण को देखो कैसे पकड़ा हूं, देखो ये रावणवा है, देखो। हनुमान जी बोले तुमको मैं जानता नहीं हूं, तुम कितना सुंदर 6 महीना बाली से लड़े थे, हैं? कौन नहीं जानता तुम्हारे प्रताप को। रावण सोचा ही तो मेरा सारा पोल खोलेगा। वो स्वामी जी कहते हैं सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। जैसे रावण सुना बोला चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं जानता हूं तुम जानते हो मेरे बारे में। ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? रावण बोला हम बानर हैं, बानर उजाड़ेगा नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेगा? रावण बोला राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले गलत बात, मैंने नहीं मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको राम जी का प्रसादी दिया है बस। हनुमान जी बोले रावण तुम बोल चुके, अब मेरी बात सुनो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु हरा। मैं कहता हूं गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। शरण में आने वालों का पालन करने वाले हैं रघुनाथ जी, कृपा के सागर हैं। मैं कहता हूं रावण इतना अपराध होने के बाद भी यदि तुम शरण में चलोगे तो तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुमको शरण में स्वीकार कर लेंगे, ये मैं वचन देता हूं। वापस चलो। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम प्रवचन मत सुनाओ, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को कि प्राण ले लो इस बानर का। जैसे आदेश दिया उसी समय विभीषण जी महाराज आ गए। अब बोले सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दूसरा दंड सोची। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को। अब रावण को सोचते हनुमान जी डिस्टर्ब हो गए। हनुमान जी को लगा कहीं रावण को उसकी बहन की याद ना आ जाए, सुपनखा की, और कही दे कि बानर का नाक कान काट दो। तो रावण का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में ले लिए, रावण को बार बार दिखा दिखा करके हनुमान जी पूंछ को जैसे हनुमान जी देखे रावण देख रहा है, पूंछ को प्रणाम करने लगे। रावण 2-3 बार देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाए? अब हनुमान जी का टेंशन और बढ़ गया, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी ने सरस्वती जी को कहा
हे सरस्वती मैया, अब आप ही कुछ सहायता करिए। सरस्वती मैया ने रावण की मति पलटी और रावण ने आदेश दिया, आग लगा दिया जाए पूंछ में। जैसे हनुमान जी सुने, हनुमान जी ने समझ गए, भई सहाय सारद मैं जाना। हे सरस्वती मैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रावण ने कहा, आग लगा दो पूंछ में। बानर टूट पड़े। अपने अपने घर से बानर तेल, घी, कपड़ा लाने लगे। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए कि पूरी लंका का तेल, घी, कपड़ा समाप्त हो गया। हनुमान जी को घुमाया गया लंका में। राक्षस घर जाते थे, घर से धोती लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो ये धोती, आई हमारा घर, ये धोती तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले, दिखाओ दिखाओ, हमको अपना अपना घर दिखाते जाओ। हाँ, अपना अपना घर दिखाओ। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, तेल, घी, कपड़ा दे रहा है, एक बार आग लगने दो बस। जहां जहां से चंदा आया है उसके उसके घर प्रसादी देने आऊंगा मैं। पूरी लंका में घुमा के सब पूंछ में आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत हनुमान जी आग लगते पूंछ में। जय श्री राम, जय घोष करके एक अटारी पर चढ़ गए और हनुमान जी गुलाटी मारने लगे। उलटी पलटी लंका सब, जिस जिस घर से चंदा आया था उसके छत पे कूद गए। आग लगा लगा कर हनुमान जी कूदते गए। विभीषण जी के घर पे नहीं गए। क्यों? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न तप तेल, न कपड़ा, न घी। हनुमान जी बोले, चंदा नहीं दिए तो इनको प्रसादी क्यों दिया जाए? विभीषण जी का घर छोड़कर पूरी लंका को जलाकर हनुमान जी समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए। वहां से चूड़ा मणि लेकर के भगवान के पास आकर हनुमान जी ने पूरा मां की सूचना को सुनाया है राम जी से। यहां राम जी ने कृतज्ञता ज्ञापित की है। सुन सुत तो ही उर्ण मैं नाहे, देखियो कर विचार मन माहे। यहां आपसे मैं एक निवेदन करूं, जीवन में कोई यदि उपकार कर रहा है तो ये कदापि न कहा जाए कि इस समय आएगा तो उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा, ये न कहा जाए। क्यों? भगवान क्या उपकार का बदला नहीं उतार सकते थे? कहिए। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं? उतार तो सकता हूं लेकिन मैं उतारना नहीं चाहता हूं। और राम जी जहां जहां गए वहां ये बात कहते रहे, अरे भरत भाई कपि से पुरीण हमना। राम जी अपनी ओर से बोल रहे हैं, कपि से पुरीण हम नहीं, कपि से पुरीण हम नहीं। क्यों महाराज? किसी महापुरुष ने बड़ी अद्भुत बात कही। कल्पना करिए आप बीमार पड़ गए घर में। मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, बीमार पड़ गए। आपका पड़ोसी उस अवस्था में आपको गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया, आपको स्वस्थ कराया। अब आप ठीक होने के बाद पड़ोसी से कहेंगे, भाई साहब समय आएगा तो उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जब आपकी तरह आपका पड़ोसी भी बीमार पड़े और उसके घर में कोई ना हो। तब आप अपनी गाड़ी में बिठाकर पड़ोसी को अस्पताल ले गए, ठीक कराएं। ये हुआ उपकार का बदला प्रति उपकार। राम जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी आपके उपकार के ऋण से उऋण नहीं होना चाहता, मैं उपकार का बदला उतारना नहीं चाहता। क्यों? यदि प्रति उपकार करना जाऊंगा तो जिस प्रकार मैं समस्या में पड़ा था उसी प्रकार मेरे हनुमान को भी समस्या में पड़ना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के जीवन में कोई समस्या आवे, इसलिए मैं उतारना नहीं चाहता। इसलिए जीवन में कभी ना कहिए कि